कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। अगर पेपर के अंदर ये वाला सवाल आ जाए तो इसके अंदर हमने ये जो 5 हेडिंग्स हैं इनको एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग मेजर्स, अप्रोचेस टू टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस एंड फैक्टर्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। यहाँ पर हमने इस वक्त प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग इसको डिस्कस करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग यानी कि अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ असूल हैं, और वो असूल कौन कौन से हैं। ये जो 4 असूल हैं, आउटकम्स, क्लैरिटी, इंगेजमेंट और इंथ्यूसिज्म, ये एक बंदे ने पेश किए थे जिसका नेम था वाल्स ने 1999 में ये असूल दिए थे कि एक बंदा अपनी टीचिंग को किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकता है। उसके लिए 4 असूल हैं। पहला असूल है यहाँ पर आउटकम्स का क्या मतलब होता है, रिज़ल्ट यानी कि नतीजा। एक टीचर जब भी बच्चों को पढ़ाए तो उसे सबसे पहले बच्चों को अपना एक गोल बता देना चाहिए, यानी कि उनके पढ़ने का क्या मकसद है, उनका गोल क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब बच्चों को अपने गोल के बारे में पता होगा तो इससे उन्हें इस चीज़ के बारे में भी पता चल जाएगा कि हमने अपने इस कोर्स कंटेंट में किस किस चीज़ को स्टडी करना है और किस मेथड को यूज़ करते हुए स्टडी करना है। तो गोल से ना सिर्फ एक स्टूडेंट को हेल्प मिलती है बल्कि एक टीचर को भी हेल्प मिलती है। टीचर को किस तरह से मिलती है, टीचर उस गोल को सामने रखते हुए जो कोर्स कंटेंट है उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकता है, अपना टाइम टेबल बना सकता है और ये सोच सकता है कि उसने कौन से वीक कौन से कंटेंट को स्टडी करवाना है और किस वीक जो है कौन से कंटेंट को करवाना है। इस तरह टीचर को पता चल जाता है कि वो अपना सिलेबस कितने मंथ में कंप्लीट करवा सकता है। सेकंड प्रिंसिपल है क्लैरिटी किसे कहते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ वाज़ेह होती है। अब एक टीचर है, वो बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाने लगा है तो उसे चाहिए कि उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि अपने उस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे तरीके से समझाए कि बच्चों को हर एक बात क्लियर हो जाए। क्लैरिटी का मतलब ही ये है, क्लियर, यानी कि टीचर बच्चों को इस तरह से पढ़ाए कि टीचर की जो बात है वो बच्चों को जहन नशीन हो जाए और उनको उस टॉपिक की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसलिए एक टीचर एक कॉन्सेप्ट को, एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है ताकि बच्चों की जो डीपली अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सके। इंगेजमेंट इज़ द थर्ड प्रिंसिपल। एक टीचर अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक और असूल को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो है इंगेजमेंट। यानी कि एक टीचर को, स्टूडेंट को अपने काम के अंदर अच्छे तरीके से मसरूफ़ रखना चाहिए कि टीचर बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाए उनको वो प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करवाए, क्योंकि जब बच्चे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो वो अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसके अलावा कुछ टीचर्स जो है जब वाइट बोर्ड पर बच्चों को कुछ समझा रहे होते हैं तो वो बस कहते हैं कि आप हमारे पॉइंट्स वगैरह को नोट करें और जस्ट उन्हीं से ही आप लोग जो है नोट्स वगैरह बनाएं। तो इस तरह बच्चे जो है, टीचर जो है बच्चों को उनके काम के अंदर इंगेज रख सकता है। तो जब बच्चे खुद ही अपना काम करते हैं तो वो अच्छे तरीके से सीखते हैं। इस तरह कुछ बच्चे कलरफुल चार्ट्स बनाते हैं, स्टिकी नोट्स को यूज़ करते हैं, फैक्ट बुक्स वगैरह बनाते हैं और अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। जिस चीज़ की उन्हें समझ नहीं आती वो उस चीज़ के बारे में भी लिखते हैं, उसके बारे में भी पॉइंट्स वगैरह बनाते हैं। यानी कि टीचर को क्लास के अंदर स्टूडेंट को इंगेज रखना आना चाहिए। जब बच्चे क्लास के अंदर इंगेज होंगे तो फिर ही वो अपनी जो लर्निंग है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल इज़ एंथ्यूसिज्म का मतलब क्या होता है, जोशो जज्बा। यानी कि एक टीचर के अंदर पढ़ाने का जोशो जज्बा होना चाहिए। जब टीचर के अंदर जोशो जज्बा होगा तो फिर बच्चों के अंदर जोशो जज्बा भी ज़रूर पैदा होगा। लेकिन अगर एक टीचर को अपने सब्जेक्ट के अंदर ही इंटरेस्ट नहीं है तो फिर स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। क्योंकि जब टीचर का इंटरेस्ट नहीं होगा तो टीचर यही कोशिश करेगा कि बस मैं जल्दी जल्दी से बच्चों को पढ़ा दूँ, चाहे उनको समझ आए या ना आए। टीचर को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस टीचर को अपने सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होगा वो टीचर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भी स्टूडेंट से पूछेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उनसे पूछेगा। तो इससे पता चलेगा कि एक टीचर जो है उसको अपने टॉपिक के अंदर, अपने सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है। जब टीचर को इंटरेस्ट होगा तो इस तरह स्टूडेंट के अंदर भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। यानी कि एक टीचर को स्टूडेंट को वक्त के साथ साथ मोटिवेट भी करते रहना चाहिए। जब स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन होगी तो फिर ही वो अपनी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, अच्छे तरीके से क्लासरूम में सीख सकते हैं। सो इफ़ेक्टिव टीचिंग के 4 प्रिंसिपल्स हैं, आउटकम्स, क्लैरिटी, इंगेजमेंट एंड एंथ्यूसिज्म।